नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हाइसेंस की E68N QLED को विद Xiaomi A Pro। अब मैं जानता हूं आप ये सोचेंगे कि भाई एक साइड में है आपका एक QLED और दूसरे साइड में है आपका एक नॉन QLED, ये कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप प्राइस देखेंगे तो मेनली ये प्राइस के लिए है, बिकॉज अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक 43 इंच टीवी लेने के लिए और अगर आपका बजट 30,000 रुपए के नीचे है देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। पर वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। नंबर वन डिस्क्लेमर, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। प्लीज नोट, इट इज नॉट हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो चाहते हैं यू आर बेटर ऑफ जस्ट स्टॉपिंग दिस वीडियो। आप कोई दूसरा वीडियो जाकर के देखिए जो आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देगा। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहां पे मैं आपको इन दो टीवीज के फीचर्स को कंपेयर करके मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। डिस्क्लेमर नंबर 2, जो भी प्राइस मैं अभी यहां पे शेयर कर रहा हूं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज सेल आते रहते हैं जाते रहते हैं, प्राइस चेंज होते रहते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एज वेल। डिस्क्लेमर हो गया, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। ऑलराइट, सो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें एकदम बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है, बट देयर इज जस्ट वन मेजर डिफरेंस अगर आप मुझे पूछेंगे, देयर इज बिटवीन द HDMI स्टैंडर्ड। क्या मतलब है मेरा? आपका हाइसेंस E68N में 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे आपको, तीनों के तीनों HDMI 2.0 है, सिर्फ एक उसमें से eARC का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा। इसका मतलब है देयर इज HDMI 2.1 फॉर ऑडियो पर्पसेस ओनली। Xiaomi A Pro में तीनों HDMI 2.1 है, पर दिस इज नॉट 2.1 फॉर 120 हर्ट्ज, रिफ्रेश रेट इसमें नहीं है, बट या इट सपोर्ट्स ऑटो लो लेटेंसी मोड इन बोथ दीज टीवीज के HDMI पोर्ट्स। eARC का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, USB पोर्ट दोनों ही में दो है और वो भी USB 2.0 ही है दोनों में, और ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैन पोर्ट भी मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट डुअल बैंड है, और ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड अगर हम देख ले तो E68N में 5.3 मिलता है और Xiaomi की A Pro में आपको मिलता है 5.0। बट इफ यू आस्क मी इन रियल वर्ल्ड देयर इज गोना बी नो डिफरेंस बिटवीन 5.3 या 5.0। फाफिल माइक्स दोनों ही में है, तो अगर आप उसके भी शौकीन है देन यस, बोथ दीज टीवीज ऑफर अ फाफिल माइक राइट एट द सेंटर बॉटम। लेट्स मूव ओवर टू साउंड एंड ऑडियो। अब देखिए इस मामले में ऑब्वियसली Xiaomi की A Pro सीरीज विल बी अहेड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ 30 वॉट्स के स्पीकर्स इसकी जो है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टेरियो सेपरेशन एंड द स्पीकर प्लेसमेंट। Xiaomi की A Pro is definitely the better sounding TV in this case compared to Hisense E68N। अब ऑन पेपर सिर्फ 6 वॉट का डिफरेंस है, दैट इज 24 वॉट्स वर्सेस 30 वॉट्स, बट दैट 30 वॉट्स इज कंपैरेटिवली बेटर साउंडिंग। अब देखिए स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको Dolby Atmos का सपोर्ट सिर्फ E68N में मिलेगा, A Pro में नहीं मिलेगा, पर A Pro में आपको DTS-X का सपोर्ट मिलेगा जो आपको E68N में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली Dolby Atmos जो है वो ज्यादा करके और इंसान प्रेफर करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द OTT कंटेंट में Dolby Vision एंड Dolby Atmos आता है। DTS-X जनरली आपको ब्लूरे कंटेंट में दिखेगा, पर यहाँ पे DTS-X सिर्फ आपको Xiaomi A Pro में मिलेगा एंड द मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड Atmos जो है वो आपको E68N में मिलेगा। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साउंड के मामले में इन टीवीज को लीजिएगा। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि दोनों ही टीवीज के साउंड इतने भी अच्छे नहीं है कि आपको साउंड बार की जरूरत नहीं होगी। यू विल डेफिनेटली नीड अ साउंड बार टू गो अलोंग विद दीज टीवीज। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें तो देखिए 8 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है जो आपको Xiaomi A Pro में मिलेगा दैट इज नॉट गोना बी इनफ मेरे हिसाब से, बिकॉज नॉट ओनली डज दिस कम विद Android 14 बेस्ड Google TV OS, बट इसमें आपको पैच वॉल का यूजर इंटरफेस भी मिलेगा। तो ऐसे ही आपका Google TV OS जो है वो एक हैवी TV OS है और उसके ऊपर अब आप डाल रहे हैं पैच वॉल का यूजर इंटरफेस। तो हैवी के ऊपर हैवी यानी सुपर हैवी, और उसमें भी आप सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इट इज अ बिग मिस, बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे Hisense E68N में आपको 16 GB मिलता है, पर आई हैव एकदम टोल्ड इन ऑल माई वीडियोज लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड कि टीवी मैन्युफैक्चरर्स को Google TV OS में एटलीस्ट 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देना चाहिए। हाँ, Android 14 आपको मिलेगा, एकदम लेटेस्ट जो Android TV OS है वो आपको Xiaomi की A Pro TV में मिलेगा। Hisense E68N में आपको Android 12 बेस्ड Google TV OS मिलेगा, बट अगेन इफ यू आस्क मी इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। E60N का जो Android 12 बेस्ड Google TV OS है उसमें भी वो सारे एप्स मिलेंगे जो Android 14
गूगल टीवी ओएस में मिलेगा। तो फ्रॉम द एप्स अवेलेबिलिटी पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है। सिर्फ हाँ, एंड्रॉइड 14 इज द लेटेस्ट वन एज फार एज टीवी ओएस गोस। अगेन चूज एज पर व्हाट यू थिंक इज राइट। अगर हम यहाँ पे पैनल की बात कर लें और पिक्चर और वारंटी की भी अगर हम बात कर लें तो उसको हम कवर करेंगे इस एरिया में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, तो ध्यान से इस सेक्शन को जरूर सुनिएगा। देखिए, दोनों ही टीवीज में आपको डीलेड पैनल मिलेगा और दे आर वीए पैनल्स बाय द वे। एलईडी पैनल है, इट्स नॉट अ QLED। Xiaomi की A Pro is a standard LED. The only difference between an LED and a QLED is also an LED at the end of the day. सिर्फ मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें एक क्वांटम डॉट लेयर आता है बिटवीन द बैकलाइट एंड द पैनल, दैट्स इट। तो VA पैनल है दोनों में, दोनों ही 8-bit FRC पैनल्स है, तो दे आर दिथर्ड पैनल्स। ब्राइटनेस के मामले में सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द 43 इंच, दैट इज द मेन फोकस ऑफ टुडेज वीडियो। ब्राइटनेस देखिए 43 इंच की अगर हम पकड़ लें तो 275 निट्स की ब्राइटनेस है इन Hisense E68N। एंड Xiaomi की अगर A Pro ले ले उसमें अराउंड 240-250 निट्स की ब्राइटनेस इन द 43 इंच। और A Pro तो सिर्फ एक ही साइज में आ रहा है एज फार एज 2024 के मॉडल्स गोज। कॉन्ट्रास्ट रेशियो Xiaomi की A Pro में स्लाइटली बेटर है, 4500:1 का है वर्सेस 4000:1, बट एकदम ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर ही आप बोल सकते हैं। रिफ्रेश रेट के मामले में यहां पे Hisense E68N बाजी मार जाता है, बिकॉज नॉट ओनली डज दिस गिव यू 4K एट 60 हर्ट्ज, पर ये आपको 1080p 120 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देता है, व्हिच मींस इट इज द कंपैरेटिवली बेटर टीवी व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। आपको A Pro में सिर्फ 4K 60 हर्ट्ज मिलेगा, 120 हर्ट्ज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है। HDR10 का सपोर्ट आपको Hisense E68N में मिलेगा, जो A Pro में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। HLG दोनों में अवेलेबल है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में अवेलेबल है, MEMC का सपोर्ट दोनों ही टीवीज में अवेलेबल है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको सिर्फ Hisense की E68N में मिलेगा, जो आपको A Pro में नहीं मिलेगा। तो वन थिंग इज प्रीटी मच क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन इज दैट Hisense की E68N इज डेफिनेटली द बेटर टीवी अगर आप गेमिंग करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ दोज ओनली 43 इंच टीवीज अपार्ट फ्रॉम Acer सुपर सीरीज जो आपको 43 इंच में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। हालांकि हाँ, वो रिड्यूस्ड रेजोल्यूशन पे है विच इज 1080p एट 120 हर्ट्ज, पर एटलीस्ट दे तो रहा है वो ऑप्शन, जो आपको और कोई टीवी में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर Acer की सुपर सीरीज। अगर आप बोलेंगे भाई TCL की C61B में तो ये ऑप्शन है, देन उसके 43 इंच में DLG 120 हर्ट्ज नहीं आता है। 43 इंच एंड 50 इंच ऑफ C61B TCL का is still a 4K 60 हर्ट्ज पैनल। उनका जो DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट जो है वो 55 इंच के बाद ही आना चालू होता है। लाइक 55 इंच एंड 65 इंच में आपको DLG 120 हर्ट्ज मिलेगा, पर 43 इंच में और 50 इंच में नहीं मिलेगा ऑफ C61B। So that is something that you have to keep in mind। अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए और वो भी एक 43 इंच में, then there are only 2 TVs हमारे इंडियन मार्केट में from which you can actually choose जो आपको 1080p 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देते हैं। One is Hisense E68N, the other one is your Acer की सुपर सीरीज फ्रॉम 2024 वाले मॉडल्स। ओके, वाइट कलर गैमेट दोनों ही टीवीज में आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही टेलीविजन्स फुल अरे लोकल डिमिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। रही बात वारंटी की, तो देखिए अगर आप Xiaomi की टीवी देख लेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, जबकि अगर आप Hisense की टीवी देखेंगे तो Hisense की टीवी में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। तो फ्रॉम द वारंटी पर्सपेक्टिव एज वेल Hisense इज एक्चुअली कंपैरेटिवली बेटर। यस, आई विल एग्री कि Xiaomi की जो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बेटर देन Hisense की E68N। तो अगर आप आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कंसर्न्ड हैं, then Xiaomi is definitely the better TV to buy in terms of after sale service from the budget brands. Hisense could be a gamble, but अगर आप tier 1 या tier 2 cities में, metro cities में हैं, I don't think you will have a problem with Hisense की E68N as well. Let me give you one simple example. मैंने अपनी Hisense की U7H जो है वो Amazon से खरीदी थी। मेरे पैनल पे 1 या 2 डेड पिक्सल्स निकल गए थे। मैंने इमीडिएटली Amazon के द्वारा उसे कंप्लेन किया और मुझे संग विद इन 14 डेज उसका रिप्लेसमेंट मिल गया था। वो बोल रहे थे 10 डेज रिप्लेसमेंट है, बट मुझे रिप्लेसमेंट 14 डेज में भी मिल गया था। Amazon ने एकदम सीमलेस कर दिया था प्रोसेस। मैंने Amazon के थ्रू टिकट रेस किया, Amazon ने पिक्चर मांगा, मैंने दे दिया और उन्होंने मुझे एक Hisense U7H का रिप्लेसमेंट दे दिया विदाउट एनी फस। ना ही तो मुझे कुछ चेस करना पड़ा, ना ही तो मुझे कुछ फॉलो अप करना पड़ा। सब कुछ काम टिकट से ही हो गया और मेरे को एकदम बढ़िया यूनिट मिल गया ऑफ Hisense U7H। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर कोई टीवी में इश्यू है, रिप्लेसमेंट आपका एक
ऑप्शन होता है जो 10 दिन का रिप्लेसमेंट पीरियड होता है Amazon से अगर आप खरीदेंगे। और इन मेट्रो सिटीज इवन अगर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक यू शुड बी फाइन इवन विद हाइसेंस की E68N। आई ऑलवेज रेकमेंड दैट यूज अ यूपीएस और अ स्टेबलाइजर विद ऑल योर टीवीज। मेरे जो सारे टीवीज जो मैंने कनेक्ट किए हुए ना, हर एक टीवी में मैंने यूपीएस यूज किया हुआ। आई डोंट यूज अ स्टेबलाइजर, आई यूज अ यूपीएस, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट का बैकअप मिलता है इन यूपीएस, और उस दौरान मैं टीवी को ऑफ कर देता हूं अगर लोड शेडिंग भी हो गया। जनरली देखिए, वी लिव इन गेटेड कॉम्प्लेक्सेस, तो गेटेड कॉम्प्लेक्सेस में संग संग आपका बैकअप आ जाता है, तो अगर करंट गया तो बैकअप आ गया। पर फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट में आपको कोई तो बचाव वाला जो एक बोलते हैं ना स्टेप लेना पड़ेगा, और वो है इन द फॉर्म ऑफ यूपीएस एंड स्टेबलाइजर। सो आई विल रेकमेंड that you buy a stabilizer or a UPS. Again, I'm telling you, I use a UPS with all my TVs. Okay. So now let's get into the pricing and finally मैं आपको अपनी opinion दूंगा, personal opinion। देखिए, Hisense की E68N जो है, that is definitely higher priced today compared to Xiaomi की A Pro series। And obviously बात है क्योंकि Xiaomi की A Pro is a non-QLED, it is not a QLED। E68N is a QLED। अब E68N का जो प्राइस है 27,999 पे आपको मिल रहा है। 1,000 रुपए का कूपन है, एक्चुअली में 28,999 है, तो 1,000 रुपए का कूपन अगर हम कंसिडर करेंगे 27,999 आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। Xiaomi की A Pro जो सीरीज है दैट इज 24,999, सो इट इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली चीपर। पर यहां पे कुछ मेन चीज है जो Xiaomi की A Pro आपको ऑफर नहीं करता है। क्या क्या है? नंबर 1, इट इज नॉट अ QLED, इट इज अ स्टैंडर्ड LED। Hisense की E68N इज अ QLED, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको 1080p 120 हर्ट्ज का गेमिंग के लिए सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको A Pro में नहीं मिलेगा। नंबर 3, आपको VRR का सपोर्ट भी मिलेगा E68N, सो इट इज डेफिनेटली द बेटर टीवी व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। A Pro में वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 साल की वारंटी भी मिल रही है Hisense E68N में, जो आपको A Pro में सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही है। एंड अगर आपको 55 इंच भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इन Hisense E68N, बिकॉज Xiaomi की A Pro जो है वो सिर्फ एक ही साइज में अवेलेबल है, एंड दैट इज ओनली 43 इंच। तो अगर आप इसकी लिस्टिंग में भी चले जाएंगे, इफ यू गो ओवर टू Amazon, और अगर आप लिस्टिंग को देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 43 इंच अवेलेबल है इन दी 2024 एडिशन। अगर आप 50 इंच मारेंगे देन इट विल इमीडिएटली गो ओवर टू दी प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर टीवी जो X सीरीज है, not the A series. अगर आप A series मारेंगे, only 43 inches available on Amazon, and again this is a standard 4K LED TV, it is not a QLED। अगर आप QLED लेना चाहते हैं तो उनकी X Pro series आपको लेनी होगी Xiaomi की, which is comparatively more expensive, in fact way more expensive than it should be। तो अगर आप मुझे पूछेंगे इन दो टीवीज में से आपको कौन सा लेना चाहिए, माय ऑब्वियस चॉइस विल बी Hisense E68N। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि इसकी ब्राइटनेस भी कंपैरेटिवली बेटर है इवन इन द 43 इंचेस। तो HDR की परफॉर्मेंस भी, जो डोल्बी विजन है, HDR 10+ का परफॉर्मेंस है, दैट विल आल्सो बी बेटर इन Hisense E68N। तो अगर आप आज के इस कंपैरिजन की विनर मुझे पूछेंगे और मेरी चॉइस पूछेंगे, इवन दो इट इज 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मोर एक्सपेंसिव, आई विल स्टिल से दैट Hisense की E68N is the better TV to buy in this comparison। And again, मैं ये comparison इसलिए कर रहा था because they are some of the leading brands here in India, और ये 30,000 रुपए के नीचे में एक 43 इंच दे रहे हैं, and therefore I was comparing these two models। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ alternatives भी दूंगा। मैं ऊपर साइड पे भी जाऊंगा ऑफ प्राइस और नीचे साइड पे भी जाऊंगा ऑफ प्राइस, क्योंकि अगर आप any other TV consider करें which gives you that 1080p 120 Hz वाला option, the only TV in the Indian market right now with Android 14 which is सोने पे सुहागा is the Asus Super Series। but हाँ, इसकी प्राइसिंग 30,000 रुपए के ऊपर चले जाती है। so this is the upper bracket now, but please note ये जब सेल पे अवेलेबल होगा ना, आप इसे खरीद सकते हैं, because on sale this can be available at as low as around 26 to 28,000। तो अगर आपको इस सेल पे मिलता है, लीजिए। डोंट बाय इट एट 33,000 बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज वर्थ दैट मच। इट इज वर्थ 26 to 27,000 मेरे हिसाब से। उस प्राइस में अगर आपको इस सेल पे मिलेगा देन यू कैन बाय एसर की सुपर सीरीज इफ यू डोंट वांट टू बाय Hisense E68N। इसमें स्पीकर्स भी कंपैरेटिवली बेटर है देन Hisense, और इसमें भी आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड VRR का सपोर्ट मिलेगा, एंड 1080p एट 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा फॉर ऑल यू गेमिंग एंथुसियास्ट्स। अगर आप उतना खर्च नहीं करना चाहते, अगर आपको 24,000 भी नहीं खर्चने, आपको उससे भी कम खर्चने ऑन अ टीवी, देन आप iFalcon की Q73 को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 2023 वाला मॉडल है, इट इज नॉट ए 2024 वाला मॉडल, बट इट इज सुपर डर्ट चीप
क्योंकि ये 21,000 रुपए में आपको एक QLED दे रहे हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं एक्सेप्ट फॉर दैट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, पर इसके स्पीकर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस इज डिसेंट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, VA पैनल है, और ये TCL का ही ब्रांड है। iFalcon इज द सब ब्रांड ऑफ TCL। तो ये टीवी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ओनली 21,000 विच इज वेरी वेरी कंपेरेटिव एज फार एज प्राइसिंग गोज। इसमें फार फील्ड माइक्स भी अवेलेबल है और दिखने में भी काफी अच्छा है, रिमोट भी इसका काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो दीज आर सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, पर आज के इस कंपैरिजन का क्लियर विनर वुड बी हाइसेंस की E68N। लेट मी नो आपकी क्या राय है, और अगर आप मेरे से सहमत हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से सहमत नहीं भी है देन अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके साथ बात कर सकता हूं इसके ऊपर व्हाई आई सपोर्ट हाइसेंस E68N मोर देन Xiaomi A Pro। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। जाने के पहले आप दो वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त यार परिवार वाले जिनको एक टीवी लेना है दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर टेकिंग अ लुक एट दिस वीडियो। और दूसरे वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफ दीज टेलीविजन्स एंड सम अदर टीवीज दैट आई रेकमेंड। अगर आप उन टीवीज को क्लिक करके परचेस करेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, नो मैटर व्हिच ब्रांड इट इज। मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन नहीं है, चाहे आप हाइसेंस ले, Xiaomi ले, सोनी ले, व्यू ले, LG, सैमसंग ले, कोई भी टीवी ले, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल दैट वीज एज वेल। आज के वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।